नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार से है, जो कि वीकेंड पर वाहनों से हाईवे जाम देखा गया और हर की पौड़ी के आसपास बाजारों में भी जाम देखने को मिला और यात्रियों को हुई काफी परेशानी। और इसलिए आपको बता दें कि प्रशासन की तैयारियों की खुली है पोल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जो कि वीकेंड पर वाहनों के वजह से जाम देखने को मिला। हर की पौड़ी में भी जाम देखने को मिला और साथ ही आपको बता दें कि वीकेंड पर वाहनों से हाईवे जाम देखने को मिला और हर की पौड़ी के आसपास बाजारों में भी जाम देखने को मिला। यात्रियों को हुई भारी परेशानी देखने को मिला। वहां पे प्रशासन की साथ ही आपको बता दें हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जो कि वीकेंड पर भी हाईवे पर जाम देखने को मिला। और साथ ही आपको बता दें कि वीकेंड पर जाम देखने को मिला ही साथ में हर की पौड़ी के आसपास बाजारों में भी जाम देखने को मिला और यात्रियों को हुई काफी परेशानी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जो कि प्रशासन की मौजूदगी में भी जाम देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि हाईवे पे जाम देखने को मिला। वीकेंड पर वाहनों से हाईवे पे जाम देखने को मिला और आसपास के हर की पौड़ी के इलाकों में भी, यानी कि बाजारों में भी जाम देखने को मिला। दधियाल रोड स्थित बाजवा रिसोर्ट के सभागार में ओबीसी समाज के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में सांसद अजय भट्ट शामिल हुए। वहीं उनके साथ इस कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं सांसद अजय भट्ट प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में महाजन संपर्क अभियान चल रहा है और हम सभी से संपर्क कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब मोदी जी आए तो ओबीसी आयोग का गठन किया गया और बहुत सारी सुविधाएं ओबीसी को दी गई। इस समय आप पूरे देश में देख रहे हैं महासंपर्क जन अभियान चल रहा है हमारा। इस समय हम हर एक से संपर्क कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर ओबीसी मोर्चे के लोगों से, ओबीसी के लोगों से, जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वोट लेते समय तो लोग बाग तरह तरह के उलाहने देते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी जी आए तो हमको जो ओबीसी आयोग हुआ उसका गठन किया गया और बहुत सारी सुविधाएं ओबीसी को दी गई। कर्णप्रयाग विधानसभा के अंबेडकर ग्राम में गिरतौली की महिला मंगल दल ने रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ महिला मंगल दल अध्यक्ष नीलम देवी की अध्यक्षता में सभी महिलाओं ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर 2024 से पहले गिरतौली गांव के सड़क की मांग पूरी नहीं हुई तो हम संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करेंगे और मलाई बूथ पर एक भी वोट डालने नहीं देंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनुसूचित जाति के लोगों की इतनी अनदेखी की जा रही है, जबकि देश के वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास है। है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, हमें 3 किलोमीटर पैदल चढ़ के आना पड़ता है। बीमारी में डोली और उसका साधन करके ले जाना पड़ता है। आदमियों को, छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत परेशानी होती है चढ़ने पे। और हम काफी सालों से रोड की मांग कर रहे हैं। काफी साल से हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, हमारी कोई मांग भी पूरी नहीं हो रही है। हमारे गाँव का नाम अम्बेडकर ग्राम गिरतौली है, जिसकी कोई मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आप देखो गाँव में रोड आई और परिवार क्यों छूट गए? मैं मांगे जाऊंगा वो, अरे परिवार क्यों छूटा है? गिरतौली क्यों छूट गई? हर गांव में रोड आई है। अब हमने रोड भेज दीजिए, जो नहीं तो जाएगा उसको वोट तब नहीं जाएगी, पहले वो रोड पूजित करेगा और पहले यहाँ पहुंचेगा। नहीं वोट के बाद बिल्कुल पहले बटेगा हमारे सामने। हमारे यहाँ पे जो ये महिला मंगल दल है ये बहुत शारीरिक है, लेकिन इनका जो भी है, अभी जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत सही सलामत कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे प्रॉब्लम जो है रोड का है।
रोड के विषय में हमारी औरतें कम से कम 10 साल 12 साल से इकट्ठा हुए हैं और ये रोड का विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रोड का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जो भी नेता आ रहे हैं बोल रहे हैं, फुसला रहे हैं, बता रहे हैं कि हम तुमको रोड जरूर देंगे, लेकिन बाद में जब वो वोट जीत जाते हैं तो कोई आने के लिए राजी नहीं है। की बात पे पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि इस जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, हमें कोई भी चीज की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में जो भी नेता आते हैं वोट लेके जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन वो वोट लेने के लिए आते हैं दावा ठोक के चले जाते हैं कि लेकिन हमारे गाँव में रोड आएगी, सबका सल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई भी नेता उसके बाद देखने तक की नहीं आता है यहाँ पे। उसके बाद हमें बहुत सारी मांगे कर लेता है और उसके बाद बोलते हैं कि उसको देखने तक, कोई बीमार पड़ता है उसको देखने के लिए नहीं आते हैं और कहते हैं कि हम इस साल तो अवश्य इस काम को पूरा कर देंगे, लेकिन किसी की भी नहीं सुनते हैं वो। सर हमारे गांव में कब से ये चल रहा है, ये काम चल रहा है, बोला हमारे गांव में रोड क्यों नहीं आ रही। हमारे गांव में शीघ्र रोड आने चाहिए, जहाँ भी आते हम वोट उसी को देते जो हमारे गांव में रोड पहुंचाएगा, उसी को हम नेता बनाएगा। फिर उसको हम आगे नहीं बढ़ने, जब तक हमारे यहाँ रोड नहीं आई तब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि हरिद्वार से है। सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किल बन गई और कर्ज ना चुकाने पर बैंक ने चस्पा किया नोटिस। आपको बता दें कि 300 करोड़ का कर्ज ना चुकाने पर नोटिस दिया गया है। लोन चुकाने के लिए दिया गया है 15 दिन का समय। और साथ ही आपको बता दें कि 22 जून को होगी पेंटागन मॉल पर कब्जे की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता दें, जो कि सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी है। कर्ज ना चुकाने पर बैंक ने चस्पा नोटिस दिया और 300 करोड़ के कर्ज ना चुकाने पर नोटिस दिया गया है। लोन चुकाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है और 22 जून को होगी पेंटागन मॉल पर कब्जे की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किलें और कर्ज ना चुकाने पर बैंक ने चस्पा किया है नोटिस। किसानों की समस्याओं को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरे दिन देश के कई राज्यों से यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता का कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार से पूरे देश के आस्था जुड़ी हुई है और यहाँ पर कई लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं। मां गंगा से सभी की आस्था जुड़ी हुई है। इसको देखते हुए हरिद्वार के 5 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो नगरी है यहाँ पूरे भारत की आस्था जुड़ी हुई है हरिद्वार से, और यहाँ क्या लोग छुट्टी बिताने के लिए जो लोग आते हैं, आस्था हमारी गंगा माई में है। और इस आस्था को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शराब के जो ठेके हैं और मांस मीट अंडा की दुकान इस नगरी में नहीं होनी चाहिए। इस नगरी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। उत्तरकाशी पुरोला इलाके से शुरू हुआ विवाद अब तुल पकड़ रहा है और इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी में हैं। अब पुरोला में हुई घटना को सीएम धामी ने मामले का खुद संज्ञान लिया और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी का कहना है कि किसी को भी शांति भंग करने का कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही प्रदेश का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जिले में जो घटना हुई है वो उसके लिए हमने सख्ती से जो है कहा है कि सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। हमने सभी को कहा है कानून का काम कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और कोई भी इस प्रकार के संदिग्ध रहने वाले लोग इस प्रकार का जो आचरण कर रहे हैं उत्तराखंड की धरती पर ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक
ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के लिए आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सत्ता पक्ष के लोगों का दबाव रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि आयोगों के बड़े पदों पर तैनात अधिकारियों पर एक एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं का भविष्य चौपट करने वालों वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड सरकार राज्य में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नकल रहित परीक्षा कराने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। नकल रहित परीक्षा कराने के बजाय जिस तरह से सत्ता पक्ष के सफेद पोष लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्षों पर नकल कराने के लिए गलत तरीके से परीक्षा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, उस दबाव को दोनों आयोग के अध्यक्षों ने नहीं झेल पाया। पहले यूके के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। ये दोनों इस्तीफे इस बात का प्रमाण है। देखिए, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जब से पेपर लीक प्रकरण सामने आए थे और बेरोजगार अपनी नौकरियां बेचे जाने के आरोप सरकार पर लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने शुरू दिन से ही कहा था कि जो बड़े मगरमच्छ हैं या बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद ये सिलसिला राज्य लोक सेवा आयोग तक चला और कांग्रेस पार्टी ने फिर स्पष्ट किया कि भैया आखिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है या रजिस्ट्रार हैं वो कैसे दूध के दूल्हे हो सकते हैं जब उनकी नाक के नीचे वहां पर चाहे वो पटवारी भर्ती का पेपर हो, चाहे वो जेईई भर्ती का पेपर लीक हो या अन्य पेपर हो, अगर इतनी प्रतिष्ठित संस्था में लीक हुए हैं तो निश्चित तौर पर बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया करार दिया है और कहा है कि किसी का भी संवैधानिक अधिकार है कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुन्याल ने भी कहा कि डॉक्टर राकेश कुमार ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है और वह अपने निजी कार्यों की वजह से अधिक समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए विपक्ष को भी इस विषय पर बयानबाजी से बचना चाहिए। अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया जबकि 6 साल का उनका कार्यकाल था, 1.5 साल में इस्तीफा दिया। अन्य विपक्षी दल उस पर सवाल उठा रहे। उन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है और राज्यपाल महोदय ने उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। मुझे लगता है कि इस्तीफा देना किसी का भी संवैधानिक अधिकार है, उसका अपना अधिकार है कि अगर वो उस कार्य को अपने पारिवारिक कारणों से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें अन्य राजनीतिक दलों को ज्यादा टिक्का टिप्पणी से बचना चाहिए, ये सामान्य प्रक्रिया। कोटद्वार के बेस अस्पताल की कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बेस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार और बीजेपी विधायक रितु भूषण खंडूरी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक मात्र हवाई दौरे कर रहे हैं और धरातल पर विकास को लेकर उन्हें कोई सरोकार नहीं है। देखिए, लगातार कोटद्वार की हो रही उपेक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार गिरावट होने की वजह से आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेजने का प्रयास किया और उसमें इस बेस चिकित्सालय जो पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय था, उच्चीकृत होने के बाद हमने इसको बेस हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया, लेकिन इसकी हालत जस की तस ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा नीचे गिरती चली गई। पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर की संख्या 34 की स्वीकृति थी, जिसके सापेक्ष यहाँ पर 32 से लेकर 33 डॉक्टर हुआ करते थे। आज बेस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर की संख्या वो 58 है, लेकिन जो डॉक्टर की उपलब्धि यहाँ पर है वो मात्र 20 के करीब है, 19 और 20, यानी पहले 34 थे, 32 थे, अब और घट गई। तो ऐसी स्थिति में 300 लोगों का उपचार कैसे संभव हो पाएगा?
इस बात को लेके लिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। शहर के मंडी में अवैध शराब बेचने और शराब परोसने की खबर पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कमर कस ली है और लाव लश्कर के साथ मंडी में ऐसे ठिकानों पर छापेमारी की और छापामारी के दौरान बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी गई है। और इधर उनके इस कार्रवाई से एक तरफ शराब माफियाओं में खलबली मच गई तो दूसरी ओर उनके इस कार्रवाई से कई लोग खुश नजर आए। आपको बता दें कि जैसे ही मंडी क्षेत्र में छापेमारी अभियान शुरू हुआ तो बात आग की तरफ फैल गई। महोदया के यहाँ कल जन सुनवाई के समय इसमें एक मामला आया था कि शहर में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, जिस क्रम में मुझे निर्देशित किया गया था मैम के द्वारा। और इसमें मैंने आज मंडी में एक कैंटीन थी, उसमें जानकारी मिली थी कि अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। तो यहाँ जब आबकारी की टीम के साथ चेक किया गया तो मौके पर शराब बरामद हुई है और इसमें कैंटीन जो संचालक है उसको भी नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा शराब को जब्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और निश्चित ही पूरे शहर में जहाँ कहीं भी ऐसे कारोबारी हैं जो अवैध रूप से शराब की बिक्री अपनी स्कूटी या स्कूटर वगैरह में रखकर कर रहे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होने देनी है। मतलब केस और दर्ज किया गया था, कल शाम को ही कर रखा है, कल रात में, और लगातार कार्रवाई की जाती रही है। मैडम के साथ भी की जाती रही है और सेल्फ भी करते हैं। तो ऐसे लगभग अभियुक्त तो फरार है, फिलहाल अभियुक्त तो फरार है, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। बाकी 112 पौवे हैं और 8 हद्दे हैं, तो टोटल इतनी मात्रा में शराब है। तो इसमें बाकी धारा आपके अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जहां मुख्य रूप से 2 पहिया वाहन पर 3 से 4 लोग सवारी करते हुए आसानी से देखे जा रहे हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे होने की आशंका बनी हुई है। और ये हाल तब है जब 4 धाम यात्रा की वजह से तमाम चौक चौराहों पर ट्रैफिक संचालित करने के लिए अतिरिक्त होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है। उसके बावजूद शहर में जाम भी लग रहा है, वहीं इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में आज से पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य में अगले 4 दिन यानी कि 11 जून से 14 जून तक गरज चमक के साथ बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस दौरान एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और 11, 12, 13 में अगर 3 दिन 4 दिन बात करेगा 14 तक भी जो है तो जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी करीब करीब कुछ जगहों में जो है 11, 12, 13 में वो रहने वाली है। 14, 15 में हो सकता है अनेक जगहों तक भी वो एक्टिविटी मिलेगी। तो अगर कल से बात करें जो मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि देहरादून भी है या फिर हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या उससे लगे नैनीताल और है जो इधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी जो प्लेन वाला एरिया है, तो इनमें देखेंगे कल परसों 2 से 3 दिन आगे जो है कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी मॉडरेट से सीवियर तक रहेगी और उसकी वजह से आप देखेंगे जो स्क्वाल है जिसकी गति की जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक या गस्टिंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी वो जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 11, 12, 13 में जो है। देहरादून स्मार्ट सिटी पर बोलते हुए धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस पर नीतिगत निर्णय केंद्र और प्रदेश सरकार ने लिया है और इसकी देखरेख स्मार्ट सिटी का जिम्मा संभाल रहे हैं अधिकारियों के सुपुर्द थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में ब्यूरोक्रेस्ट और टेक्नोक्रेस्ट द्वारा लापरवाही की गई है, इसका ही खामियाजा जनता भुगत रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब से राज्य सरकार ने प्राइवेट ठेकेदारों से काम छीनकर सरकारी एजेंसियों को दिया है, तब से लेकर अब तक कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि बरसात सर पर है और लोगों को दिक्कतें जरूर होगी, लेकिन आने वाले भविष्य में चीजें जरूर सुधरेगी। पहले से कहना रहा है, नीतिगत निर्णय सरकारों ने लिया, केंद्र सरकार ने लिया, प्रदेश सरकार ने लिया,
पैसा भी उपलब्ध करा दिया। अब उस चीज़ों को जो प्रोजेक्ट थे उनको एग्जीक्यूट करने का काम था। स्मार्ट सिटी जो हमारा SPV बना हुआ है उसको देखना था। उसके साथ साथ जो उसके साथ टेक्नोक्रेट्स हैं जिनको ये काम धरातल पर उतारना होता है उनको देखना था। आगामी लोकसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है और जिसको लेकर आज विधायक कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रबुद्ध जनों और प्रेस के साथ वार्ता करते हुए बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताई गई। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टमटा और जिला महामंत्री भक्तिलाल शाह ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर घर घर तक मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की गई। वहीं इस मौके पर विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है और जिसके चलते देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है कि हम लोग 2024 में जनता के बीच में जाने वाले हैं, तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयारी करके जाना है, क्या करना है, इस निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और आदरणीय मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने जो जो काम किए हैं, छोटे से बड़े तक जो जितने काम किए हैं अभी तक, उन सारी योजनाओं को साथ लेकर, उन विकास योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारी पार्टी की उसमें हमारे लोगों को क्या क्या योजनाएं क्या क्या मिल रहा है, जो चीजें पार्टी अगर हम पार्टी के साथ है तो हमारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस चीज को हम अपने लोगों को बताने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई। जैसे हमको उज्ज्वला गैस की योजना मिल रही है, क्या हमको विधायक निधि से हमारे लोगों को काम मिल रहा है या सांसद निधि से मिल रहा है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से राकेश कुमार के इस्तीफे पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दशौनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर राकेश कुमार का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली बड़े पैमाने पर की जा रही है। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा और अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि आयोग के परीक्षाओं में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, भाजपा के नेताओं के साथ किसी की पटरी बैठी नहीं सकती, क्योंकि कहते तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा हुए, लेकिन आपने देखा कि तमाम प्रदेशों से खबरें आती हैं कि करोड़ों धनराशि इनके नेताओं के घर से निकलती हैं। उसी तरह से जो इनका वर्किंग पैटर्न है, जो इनकी कार्य प्रणाली है, जो इनकी शैली है कार्य करने की भाजपा के लोगों की, उसके साथ सब लोग पटरी बैठा पाएं ये जरूरी नहीं है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।